हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी बातें को समझेंगे, उसके फॉर्मूला को समझेंगे और कैसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस बात को भी समझेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ना, जो कंटिन्यू चल रहा है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जो चल रहा है, जैसे राम स्कूल जा रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे राहुल बाजार जा रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आपको वर्तमान समय में चलते हुए समय के बारे में बात करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और ऐसे वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो कहता है पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद इज एम आर लगाइए, इज एम आर में से कोई एक लगाना है, उसके बाद वर्ब लिखिए, वर्ब में आईएनजी लगा के उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है ना, जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, इसमें जाने का जो काम है वो राम कर रहा है, तो राम जो है वो कर्ता हो जाएगा, राम जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा है राहुल बाजार जा रहा है, इसमें जाने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, तो राहुल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, राहुल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कोई भी वाक्य होगा उसमें जो कर्ता होगा, जो उस कार्य को कर रहा होगा, उसी को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ गए आप लोग सब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी वाक्य होगा उसमें जो कर्ता होगा, जो उस कार्य को कर रहा होगा, उसको हम सब्जेक्ट कह देंगे। अब समझते हैं कि इज एम आर कब यूज़ होगा। सबसे पहले हम समझते हैं इज का यूज़ कब होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इस का यूज़ कब होगा। तो समझ लीजिए अगर किसी का नाम है, किसी का भी नाम है, जैसे राम है, जैसे राहुल है, इसके साथ इस का प्रयोग होगा, इसके साथ क्या होगा, इसका प्रयोग होगा। किसी के भी नाम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ही का मतलब वह, सी का मतलब भी वो होता है। ही सी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इट के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी के नाम के साथ इसका प्रयोग होगा, ही सी के साथ इसका प्रयोग होगा और इट के साथ इसका प्रयोग होगा। तो समझ गए, ये चार चीज़ें को आप नोट कर लीजिए कि इसका प्रयोग कब करेंगे, किसी के नाम के साथ इसका प्रयोग करेंगे, ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे और सी के साथ इसका प्रयोग करेंगे और इट के साथ इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो राम क्या है, राम किसी का नाम है, तो क्या यूज़ करेंगे, राम इज़, राम के साथ क्या यूज़ करेंगे, राम इज़। जैसे राहुल बाजार जा रहा है, तो राहुल के साथ क्या है, राहुल किसी का नाम है, तो राहुल के साथ क्या यूज़ करेंगे, राहुल इज़। उसके बाद समझते हैं एम कब लगेगा। देखिए एम का सिंपल है कि आई के साथ क्या लग जाएगा, आई के साथ एम लगेगा हमेशा। मतलब कि अगर आपको खुद के बारे में कुछ बताना है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो जो इसमें मैं जो है आई है, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ऐसे वाक्यों में हमेशा आई के साथ एम लगेगा। जो भी कंटिन्यू के बारे में आपको बोलना है, जो कंटिन्यूअस टेंस में जो भी वाक्य है उसमें आई के साथ हमेशा एम लगेगा। इतना समझ गए कि आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम यूज़ होगा। किसी के नाम के साथ क्या यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा। ही के साथ क्या यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा। सी के साथ क्या यूज़ होगा, इस। उसके बाद इट के साथ क्या यूज़ होगा, इस। और आई के साथ एम। उसके बाद बचता क्या है, आर। उसके बाद क्या बचता है, आर। आर का यूज़ कब करेंगे, तो आर का यूज़ दे के साथ आर का यूज़ होगा। ठीक है, दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर का। तो दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू स्कूल। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। और वी, वी के साथ आर का यूज़ होता है। वी मतलब हम, तो वी आर गोइंग टू बाजार, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो वी के साथ क्या यूज़ होगा, वी के साथ आर का यूज़ होगा। और किसके साथ आर का यूज़ होता है, और यू के साथ आर का यूज़ होता है। तो यू के साथ क्या यूज़ होगा, यू के साथ आर का यूज़ होगा। समझ रहे हैं, यू के साथ क्या यूज़ होगा, यू के साथ आर का यूज़ होगा। तो इतना समझ लीजिए कि किसी के नाम के साथ हम इसका यूज़ करेंगे, ही के साथ इसका यूज़ करेंगे, सी के साथ इसका यूज़ करेंगे, इट के साथ इसका यूज़ करेंगे।
आई के साथ हमेशा एम लगाना है, आई के साथ क्या करना है, हमेशा एम लगा देना है। उसके बाद दे वी यू के साथ हमें आर का यूज़ करना है, दे वी यू के साथ हमें आर का यूज़ करना है। इसको अच्छे से समझिए। क्या समझे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। कोई भी वाक्य होगा, इसमें जो वाक्य होगा, जो काम कर रहा होगा, उसको हम कर्ता कहते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो उसी को पहले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले जो कर्ता होगा उसी को पहले इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद इज एम आर का मतलब समझ गए कि इस कब यूज़ होता है, किसी के नाम के साथ हम इसका यूज़ करते हैं, ही के साथ इसका यूज़ करते हैं, सी के साथ इसका यूज़ करते हैं, इट के साथ इसका यूज़ करते हैं। और एम कब लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है। और आर कब लगेगा, दे के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है। या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, प्लूरल करता रहे, उसके साथ आर लगता है। उसके बाद वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का क्या मतलब होता है, क्रिया। क्रिया मतलब काम, कोई भी काम, जाने का काम, आने का काम, दौड़ने का काम, पढ़ने का काम, देखने का काम, कुछ भी जो ये सब है उसी को क्रिया कहते हैं, उसी को वर्ब कहते हैं। तो गो का मतलब जाना होता है ना, तो यहाँ पर जो है वर्ब में हमें आईएनजी यूज़ करना है, मतलब कोई भी वर्ब होगा। जैसे प्ले का मतलब खेलना होता है, गो का मतलब जाना होता है, रन का मतलब दौड़ना होता है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वर्ब उसमें आईएनजी यूज़ कर देंगे। जैसे गो का मतलब जाना होता है तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। जैसे राम स्कूल जा रहा है तो राम इस गो के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग, कहाँ जा रहा है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, राम स्कूल जा रहा है तो राम इज गोइंग टू स्कूल। समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है कि राम क्या है, किसी का नाम है, किसी के नाम के साथ क्या यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना जो है वर्ब है। तो वर्ब में वो गो का मतलब होता है जाना, गो में हम आईएनजी यूज़ कर ले रहे हैं तो गोइंग हो जा रहा है। तो राम इज गोइंग, अब कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है तो गोइंग टू स्कूल। समझ गए। उसके बाद क्या है, राहुल। राहुल क्या है, किसी का नाम है, किसी के नाम के साथ हम इस का यूज़ करते हैं तो राहुल इज। अब राहुल क्या, वर्ब क्या है, इसमें जाना जो है वर्ब है। जाना जो है वर्ब है तो गो का मतलब होता है जाना, गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो राहुल इज गोइंग टू मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब होता है बाजार। मार्केट का मतलब होता है बाजार। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यही इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम हज़ारों हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यही क्या इसका फार्मूला है, इसी का इस्तेमाल करके हम हज़ारों वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। कैसे इसका यूज़ करके कैसे हम हज़ारों वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं, और एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। जैसे तुम अंग्रेजी सीख रहे हो तो तुम का मतलब होता है यू। यू के साथ क्या यूज़ होता है, यू के साथ आर यूज़ होता है। तो यू आर, अब देखिए सीखना क्या है, वर्ब है। तो लर्निंग, यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तुम टीवी देख रहे हो तो तुम यू के साथ क्या यूज़ होगा, यू के साथ आर यूज़ होगा। तो यू आर, वर्ब क्या है, देखना वर्ब है। तो यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग, वॉचिंग मतलब देखना। यू आर वॉचिंग क्या देख रहे हो, टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, तीसरा क्या है, वह गाना गा रहा है। लास्ट में क्या रहा है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें करता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह सब्जेक्ट है। ही का मतलब क्या होता है, वह। तो ही हो गया, ही के साथ क्या यूज़ होता है, सिंगुलर है ना, तो ही के साथ इसका यूज़ होगा, तो ही इज। उसके बाद क्या है, गाना। गाना क्या है, वर्ब है। तो ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग क्या, सॉन्ग, ही इज सिंगिंग सॉन्ग, ही इज सिंगिंग सॉन्ग। तुम गाना गा रहे हो, ही इज सिंगिंग सॉन्ग। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। ही का मतलब वह हो गया, पढ़ना मतलब स्टडी। ही के साथ क्या यूज़ होगा, इज होगा। ही इज, पढ़ना का स्टडी, ही इज स्टडिंग। ठीक है, स्टडी में आईएनजी जोड़ेंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। ही के साथ किसका यूज़ होगा, तो ही इज स्टडिंग। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा, आई एम। और पढ़ाना का हो जाएगा टीच, तो आईएनजी जोड़ देंगे तो टीचिंग हो जाएगा, आई एम टीचिंग।